होप आप सब अच्छे होंगे। एक रैंडम सा ख्याल, बड़ा बेसिक सा थॉट, लेकिन लगा कि आपको रिमाइंड कराना ज़रूरी है, इसलिए साझा कर रही हूँ। ख्याल कुछ इस तरह है कि कई बार जाने अनजाने में हम बच्चे इस तरह से कुछ जीवन जी रहे होते हैं जिससे हमारे पेरेंट्स खुश हों। ज़रूरी नहीं कि वो काम हमें करना हो हम इसीलिए कर रहे हो, ज़रूरी नहीं उस डील को हम सिर्फ इसलिए हाँ कह रहे हो, उस अपॉर्चुनिटी को सिर्फ हम इसलिए हाँ कह रहे हो कि वो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए एक्चुअली हितकारी है, या वो करियर हमारे लिए एक्चुअली हितकारी है, कोई भी चीज़ एक्चुअली हितकारी है। हम कई बार इसलिए भी कह रहे होते हैं कि अगर मैंने इस चीज़ को हाँ कह दिया तो मेरे मम्मी पापा तो खुश होंगे ना। तो वो जो उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीना है, हम उस तरीके से जीने लग जाते हैं। हम वैसे कपड़े पहनते हैं, वैसे ही दिखते हैं, वैसे ही बोलते हैं, उन लोगों से मिलते हैं कि मेरे मम्मी पापा मुझे अप्रिशिएट तो करेंगे, मुझे प्रेज तो करेंगे, मुझे एक्नॉलेज तो करेंगे, मुझे एक्सेप्ट तो करेंगे ना। मेरे हर एक मूव को वो स्वीकारेंगे तो वो मेरे बारे में अच्छा तो सोचेंगे ना। ये सिर्फ पेरेंट्स का ही नहीं है, हम जिससे भी प्यार करते हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की एक्सपेक्टेशंस को भी हम सर्वोपरि रखने लग जाते हैं कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन इसलिए करना है क्योंकि मेरा पति या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या बीवी चाहते हैं। मुझे फला फला एग्जाम की तैयारी सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि मेरे पापा का सपना है, मेरी मम्मी चाहती है। या अगर ऐसा हो गया, मुझे ये फला फला नौकरी बस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा चाहते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें रहती हैं वो शॉर्ट टर्म में तो आपको ऐसा लग सकता है कि आप सही राह पर चल रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप इस समझदारी को प्राप्त करेंगे, जब आप थोड़ा सा ऊपर उठेंगे इन चीज़ों से, तब आप जानेंगे कि जो आप करते रहे वो आपको करना ही नहीं था। एक बहुत खूबसूरत सी कहानी है जिसे ओशो हमेशा सुनाया करते हैं। वो कहते हैं कि एक डॉक्टर हुआ करता था। जब 60 वर्ष उसके पूरे हुए तो वो रिटायर हुआ। तो उसकी रिटायरमेंट में एक पार्टी दी गई, जिस पार्टी में बहुत सारे लोग आए, बहुत अच्छा जश्न मनाया जा रहा था, डांस हो रहा था, सेलिब्रेशन हो रहा था। और जब नृत्यिकाएँ अपनी प्रेजेंटेशन दे रही थी, वो डांस कर रही थी, तो उन डॉक्टर के आंखों से आंसू निकल गए। तो सबने पूछा कि आप तो इतने सफल रहे हैं, आपको ये ऐसा हताशा, निराशा, ये आंसू कैसे, ये खुशी के आंसू तो नहीं लग रहे, आप इतने हताश क्यों, जबकि आप तो विश्व के सबसे श्रेष्ठ सर्जनों में से एक रहे हैं। आपने जितनी भी सर्जरी की है अब तक की, वो सभी सर्जरी सफल रही है। फिर आपको किस बात का मलाल, किस बात का प्रायश्चित? आप इन नृत्यिकाओं को देख करके क्यों अपने मन को दुखी कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये जो मैं सबसे सफल डॉक्टर रहा पूरे 60 साल तक, बस इसीलिए रो रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बनना ही नहीं था। मुझे हमेशा से नृत्यकार बनना था, मुझे डांस करना था। मेरे पूरे जीवन के 60 साल, मेरा पूरा जीवन एक ऐसे काम में गया जो मैं करना ही नहीं चाहता था, जो मैं बनना ही नहीं चाहता था। तो अगर मैं नृत्य करता, तो अगर मैं छोटा मोटा भी नृत्यकार होता तो मैं तृप्त मरता। आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर हूँ और मैं असंतुष्ट और अतृप्त हूँ। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपको ये 60 में रियलाइज़ हो, 50, 40, 35 में रियलाइज़ हो, तो आपकी आंखों में ये पश्चाताप, प्रायश्चित के आंसू ना हो। ऐसा ना हो कि आप ये सोचें कि पूरा का पूरा जीवन ही चला गया, आपने ये वाला जीवन सिर्फ इसलिए ऐसा जिया क्योंकि आपके पिता चाहते थे कि आपके पास नीली बत्ती वाली गाड़ी से आप बैठ कर सरकारी नौकरी हो, फला 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 चीज़ें हों। वो हर एक चीज़ में अप्लाई होता है। वो करियर से लेकर के, रिलेशनशिप से लेकर के, सोशल लाइफ, मेंटल लाइफ, हर चीज़ आप इस तरीके से जीने की कोशिश करते हैं जिससे आपके पेरेंट्स खुश हो, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, तो उसकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो आप वो उसके हिसाब से जो जीने लग जाते हैं। तो ऐसा करना उचित नहीं है। हमें शायद ऐसे जीना चाहिए अपनी ज़िंदगी को, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू करियर एंड रिलेशनशिप और अदर पिलर्स ऑफ लाइफ एज वेल, लाइक द मेंटल लाइफ, सोशल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। शायद हमें ऐसे जीना चाहिए कि जैसे वो जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, हमारे पेरेंट्स, हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं, जैसे अगर वो ना होते तो आप कैसे जीवन जी रहे होते, हमें वैसे जीवन जीना चाहिए, ताकि जब आप अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुँचे तो आपको किसी भी तरीके का कोई मलाल ना हो, प्रायश्चित ना हो, पश्चाताप ना हो, और आप सफल, संतुष्ट, सुकून में और तृप्त भरे। ये ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप क्षणिक तालियां पालें, क्षणिक अप्रिशिएशन पालें, वो उपाधि पालें, अच्छी बेटी और अच्छा बेटा की उपाधि, मेरा
आदर्श बेटा, आदर्श बेटी की उपाधि पालें और भीतर से एकदम खाली और खोखले रहें और कुछ मिसिंग सा लगे, तो ये कैसी सक्सेस है? ये अभी समझ नहीं आएगा आपको। जो लोग अपने माता पिता के बहुत अच्छे बेटे या बहुत अच्छी बेटियां होते हैं, उनको ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती है। अगर मैं उनको ये बात ऐसे बोलती भी हूँ ना, तो उनको बुरा लगता है। तो आपके भीतर से ये बात समझ आनी चाहिए कि जो आप काम कर रहे हैं, क्या वो आप सचमुच करना चाहते हैं या सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस काम को करके आपको आपके माता पिता और प्यार करेंगे, आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको प्यार के काबिल समझेंगे, आपको कंपेयर करना बंद कर देंगे। क्या सिर्फ आप इसलिए कर रहे हैं? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हद से ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर आप विचार कीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी उस मार्ग पर हैं जिस मार्ग पर आप चलना उचित समझते हैं, जो आपके हृदय की आवाज़ है, जहाँ पर आप ऑलरेडी आज तृप्त हैं, तो आप ब्लेस्ड हैं। अगर आज इन केस आप किसी कारणवश, किसी सिचुएशन के कारण, परिस्थितियों के कारण अगर आज आप तृप्त महसूस नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा रुकना, ठहरना, जांचना और मार्ग बदलने का साहस रखना। अपना ख्याल रखना, बस इतना ही। होप आप इस थॉट से कनेक्ट करते हो। आपकी क्या थॉट्स हैं इस बारे में, प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं ज़रूर उनको पढ़ूंगी और रिस्पॉन्ड करूँगी। थैंक यू सो मच।